दोस्तों, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस विभाजन की कहानी 15 जून को लिखी गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल यह सिर्फ दो मुल्कों का नहीं, बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदायों के लोग दुश्मन बन गए। माना जाता है यह सब 14-15 अगस्त को हुआ, लेकिन इस विभाजन की लकीरों पर मोहर आजादी से करीब 2 महीने पहले लग गई थी। 15 जून 1947 को कांग्रेस ने नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस दिन मंजूरी मिलने के बाद विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और 15 अगस्त तक एक मुल्क दो देशों में तब्दील हो गया। निश्चित किया गया था कि भारत का विभाजन होगा और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। यह विभाजन इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ बांटा जाना था और मात्र 73 दिन थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन धन, जल जमीन के साथ साथ कई ऐसी संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। विभाजन के कारण 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये आज भी विश्व इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन है। आइए जानते हैं भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान ऐसी कौन कौन सी चीजों का बंटवारा हुआ था जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान सबसे पहला दावा देश के नाम पर किया गया। इस नाम पर हिंदुस्तान ने दावा जताया, भारत नाम पर हमारा ही अधिकार रहेगा। हालांकि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने इस पर भी आपत्ति जताई, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को मान लिया गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले रुपया बांटा गया। बैंकों में मौजूद धन का 82.5% हिंदुस्तान को और 17.5% पाकिस्तान को मिला। चल संपत्ति का 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को मिला। बंटवारे के दौरान जन धन, जल जमीन के साथ साथ सभी दफ्तरों की कॉपी किताबें, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। आजादी के बाद भारत में रह गई ब्रिटिश वायसराय की बग्गियों का बंटवारा। उस वक्त अस्तबल में 12 घोड़ा गाड़ियां यानी बग्गियां थी, जिनमें सोने चांदी का उम्दा काम किया गया था। गद्दों पर जरी की महीन कारीगरी की गई थी और बेहतर बेल्जियम गिलास की सजावट से उसमें ब्रिटिश राज का अक्स उभरने के साथ हिंदुस्तानी रजवाड़ों की शानो शौकत की झलक भी दिखाई देती थी। इनको तोड़कर बांटने की इच्छा किसी की भी नहीं थी। उस वक्त माउंटबेटन के एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने सुझाव दिया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि किस मुल्क को घोड़ों गाड़ियों का कौन सा सेट मिलेगा। पाकिस्तान के कमांडर मेजर याकूब खान और वायसराय के बॉडीगार्ड के कमांडर मेजर गोविंद सिंह खड़े हुए थे। सिक्का उछाला गया और मेजर गोविंद सिंह खुश होकर जोर से चिल्लाए। किस्मत ने भारत का साथ दिया था और सुनहरी गाड़ियां जो सोने चांदी जड़ित थी भारत को मिल गई थी। भारत में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किताबों का भी बंटवारा हुआ। इस दौरान पुस्तकालय की एक शब्दकोश को फाड़कर दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया। बंटवारे के दौरान एक ऐसी चीज थी जिसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, वो वस्तु थी शराब। इस दौरान शराब का समस्त कारोबार भारत के हिस्से में आया। मुस्लिम देश पाकिस्तान ने शराब की मांग वायसराय की शानो शौकत और शाही रुतबे के अनुरूप उनके सर सपाटे के लिए बनाई गई सुनहरी और सफेद रेलगाड़ी भारत के हिस्से में आई, तो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के गवर्नर की निजी गाड़ियां पाकिस्तान को मिल गई। बंटवारे के दौरान सड़क और रेल जिसके क्षेत्र में आई थी उनका भी बंटवारा हुआ। रेल के डिब्बे, इंजन, बुलडोजर और ट्रक इत्यादि का बंटवारा हुआ था। भारतीय सेना का बंटवारा सबसे दुखद था। 25 लाख संख्या वाली सेना का बंटवारा करने के लिए सभी फौजियों को एक फॉर्म दिया गया।
कि किसे कहां जाना है। इस दौरान हिंदू एवं सिख सैनिकों ने भारत को चुनना बेहतर समझा। साजो सामान के साथ जमीन के टुकड़े पर सरहदें बट गई, दिलों का बंटवारा हो गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ भी रंजिशें और प्रतिशोध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के बंटवारे को लेकर यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।